बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 4 और आज हम देखने जा रहे हैं दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर। देखिए हमने क्या किया, दो समांतर धारावाही चालक ले लिया पी क्यू व आर एस। पी क्यू व आर एस, उनके मध्य की दूरी कितनी ले रखी है, आर दूरी पर रख रखा है इनको। इन चालकों में जब मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो क्या देखता हूं, एक दूसरे पे बल आरोपित होने लगते हैं। ये तो अपन जानते हैं बल लगेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात और नोट की गई कि जब आपके धारा की दिशा एक ही थी, यानी एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की, दो चालक ले लिए, इसमें धारा ऊपर की ओर दे दी, इधर भी क्या किया, धारा ऊपर की ओर दे दिया, तो ये क्या कर रहे थे, परस्पर आकर्षित होने लग गए थे। परस्पर क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। जब धारा की दिशा क्या कर दी हमने, विपरीत कर दी, तो जब धारा की दिशा विपरीत की तो परस्पर क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए। ध्यान देना, यहां पे जब धारा की दिशा एक थी, दोनों में एक ही धारा की दिशा दी तो परस्पर क्या हो गए, ये आकर्षित हो गए, और यहां पे जब धारा की दिशा विपरीत की तो परस्पर क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए। यानी ये देखिए यहाँ पे है ना, ये अपन पर यहाँ पे I1 और I2 दो धाराएं ऊपर की ओर बह रही है, और इसमें I1 ऊपर की ओर, I2 नीचे की ओर है। समझ गए? तो चलिए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लिया अपन ने क्या किया कि पी क्यू और आर एस कागज के तल में है। हमने ये मान लिया जो चालक है पी क्यू और आर एस क्या है, कागज के तल में है, और इनमें धारा क्रमशः I1 और I2 एम्पेयर की प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो जो पी क्यू है उसकी धारा I1 के कारण चालक आर एस के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहेंगे हम। किस पे, पी क्यू की धारा I1 के कारण चालक आर एस के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र। ये सूत्र आपको याद होगा, B बराबर क्या होता है, म्यू आई बटा 2πr होता है। यहाँ पे ऊपर 2 लिखा हुआ है, नीचे 4 लिखा हुआ है, बात एक ही है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B1 बराबर म्यू 0 I1 बटा कितना, 2πr, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र B1 की दिशा है, कागज के तल के क्या होता है, लंबवत होता है, लेकिन होगा किधर, नीचे की ओर होगा। किधर होगा, नीचे की ओर होगा। और चालक आर एस जिसमें धारा कितनी बह रही है, I2 बह रही है। दूसरा जो चालक है उसमें धारा क्या बह रही है, I2 बह रही है ना। चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा हुआ है, अतः इस पे लगने वाला बल का परिमाण कितना होगा, लंबवत है तो क्या होगा, F बराबर आपने निकाला था ILB, ये होता है साइन थीटा, तो साइन 90 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास I2 L B1 साइन 90, और इसका मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है कितना, 1, तो ये I2 L B1 हो गया। B1 का मान अभी रखा है अपन ने, B1 का मान रख दिया, और इसको हल करोगे, वो काट दिया मैंने 2 को, हल करने पे अपने पास F2 आ गया, म्यू 0 I1 I2 L बटे में 2πr। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब अपन क्या करें, आर एस के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, तो प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या करेंगे, L का भाग दे देंगे। भाई एकांक निकालना चाहते हो ना, L का भाग लगा दिया, तो यहां पे हमने क्या किया, L का भाग लगाएंगे, L हट जाएगा, और अपने पास F2 बटा L ये आ जाएगा। म्यू 0 I1 I2 बटे में कितना, 2πr, न्यूटन बटा मीटर होता है। इसको हमने क्या किया, समीकरण 3 दे दिया। ठीक है, इस बल की अगर दिशा देखना चाहते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम बताया था मैंने, उससे हम देख सकते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, चालक आर एस की धारा के कारण चालक पी क्यू के प्रति मीटर लंबाई पे बल क्या होगा, सुनना, चालक आर एस की धारा के कारण चालक पी क्यू के प्रति मीटर लंबाई पर बल कितना होगा, तो ये होगा F1 बटा L। जैसे वो F2 बटा L हुआ, ये F1 बटा क्या होगा, L हो जाएगा, तो इसका मान भी क्या आएगा, म्यू 0 I1 I2 बटे में 2πr। समीकरण 3 और 4 को देखिए तो वो दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, है ना। समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि दोनों चालक तारों के प्रति मीटर लंबाई पे लगने वाला बल परिमाण की दृष्टि से क्या है, समान होता है। यानी F1 बटा L बराबर F2 बटा L बराबर आ रहा है म्यू 0 I1 I2 बटे में 2πr। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब समांतर चालकों में धारा की दिशा समान होती है तो दोनों चालक क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर धारा विपरीत दिशा में है तो दोनों चालक क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सीधी सी बात है, ये थ्योरी अपने को याद रखनी है। ठीक है, आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे आगे पढ़ने के लिए अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।